Spark 20 series smartphones. देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी है, ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत पूरा का पूरा भाजपा जो अमला है वो पूरे का पूरा ऐसे काम कर रहा है कि लगता ही नहीं कि वो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई बीजेपी की एक सरकार। पहला नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया, तीसरा नोटिस दिया। आप क्या सोच रहे हो दिल्ली के? आप डॉन हो, बदमाश हो, क्या हो? जो ऑफिसर जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेकिन ईडी पे बैठे हुए जो ऊंचे अधिकारी बैठे हैं, उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। केजरीवाल जी ईमानदार हैं, ईमानदार थे और चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का उनका एक ही मकसद है कि जनता के बीच में माहौल को गलत तरीके से पेश करना और सीएम को गलत तरीके से साबित करना। केजरीवाल ने तो भैया सब अच्छा किया है, लेकिन जो कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं उनके साथ। गिरफ्तारी ठीक नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही सही। और जो मतलब उन्होंने किसके लिए नहीं करा, हर गरीब के लिए करा जी। लेकिन गरीब आगे आ नहीं रही है। यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी है ये सब गलत है। केजरीवाल जिंदाबाद। सर हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। बुराड़ी में तो खासतौर बहुत अच्छा काम किया है। पहले कोई ये कांग्रेस ये भाजपा ने कुछ नहीं करा था, केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा वो कर रहा है तो उसको करने नहीं अभी कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया। राजधानी दिल्ली में राजनीति अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग चुकी है और इसी दौरान ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है, लोग ये क्या सोचते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस कार्रवाई का, उससे बातचीत करने के लिए सीधे जनता के बीच में हम इस वक्त बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर में मौजूद हैं। यहाँ कई महिलाएं भी हैं, युवा हैं, हमारे साथ में हर वर्ग के लोग हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके मन की बात क्या है। सर क्या कहेंगे जो गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उसको लेकर? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी है, ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत पूरा का पूरा भाजपा जो अमला है वो पूरे का पूरा ऐसे काम कर रहा है कि लगता ही नहीं कि वो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई बीजेपी की एक सरकार। जो कहने का मतलब, आए दिन अगर मान लीजिए अभी आपने देखा होगा, अभी खुद 70,000 करोड़ के अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला था और उनको आप बीजेपी में शामिल कर लेते हैं, तो उन शुभेंदु अधिकारी को शामिल कर लेते हैं, छगन भुजबल को शामिल कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी जो षड्यंत्रकारी लोग हैं या जो करप्ट लोग हैं उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धो के उनको साफ कर देती है। बाकी अगर आप विपक्ष को पूरा ख़त्म करने की जो तैयारी है वो ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए। भाजपा की जो तैयारी है पूरे विपक्ष को खत्म करने की तैयारी है। दलील तो ये भी दी जाती है कि जब इतने नोटिस आए, 9 नोटिस के बावजूद भी अगर पूछताछ में सहयोग करने के लिए नहीं गए तो आखिरकार ईडी करती क्या चारा बचता? तो नहीं, तो अगर हम सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए तो बताइए ना। हम तो हमेशा सहयोग, चाहे उनको हम लोगों ने बोला हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, हम उस पर भी तैयार थे, या किसी भी चीज़ के ऊपर हमने ये नहीं कहा कि हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। हमने ईडी को, देखिए, आप अगर ऐसी कोई बात थी तो आप पहले संबंध पे ही गिरफ्तार कर लेते, आप 9वें संबंध पे गिरफ्तार करने क्यों आए? हमारा ये भी तो एक, देखिए, दिल्ली की जनता के एक मैसेज जाता है कि आप 9वें संबंध पे क्यों आए? आप पहले संबंध पे भी तो गिरफ्तार कर सकते थे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर आप क्या कहेंगे, इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? और ये गिरफ्तारी जो हुई है बहुत ही अच्छे ढंग से गिरफ्तारी हुई है और होनी भी चाहिए गिरफ्तारी। इसलिए होनी चाहिए गिरफ्तारी, जब आप कानून के ओहदे पे बैठे हुए थे, आपको कानून की सभी जानकारियां थी। जब आप जैसे व्यक्ति ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, ईडी आपको बुला रहा है, नोटिस पे बुला रहा है, आपको जाना चाहिए। अगर आप चोर नहीं हैं या ईमानदार हैं, जैसा भी है, कानून के सपोर्ट आपको करना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए। आप घोटालेबाज हैं या नहीं है, जैसे आपको नोटिस दिया जा रहा है, अगर क्या वही अगर आम पब्लिक होती तो क्या बताइए, क्या वो इतने दिन तक चुप हो जाते? नो नोटिस देने का मतलब क्या होता है? यहाँ एक नोटिस में, 2 नोटिस में तो पब्लिक क्या पूरी कॉलोनी हिल जाती है। लेकिन गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से केवल कुछ दिनों पहले हुई, जो केवल हद से हद 2 महीने बचे हुए हैं, और उस समय में गिरफ्तारी हो जाती है, तो लगता नहीं है कि इस गिरफ्तारी का सीधे तौर पर चुनाव पे भी असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक है, सब जानती है कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। पब्लिक भी देख रही है कि 9 नोटिस देने के बाद भी आप वो भी ऊंचे ओहदे का ऑफिसर होने के बावजूद आपने उसका माखौल उड़ाया कि आपको जाना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। जवाब देने में आपको क्या बुराई थी? आप जा रहे हैं कि गिरफ्तारी पहले रोकने के लिए हाई कोर्ट चले जाते हैं, आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अरे भाई, सब जो आपके पास में आया उनको जवाब दीजिए ना।
कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अगर आप सही है तो आप जवाब दीजिए उनको। तो आप इस गिरफ्तारी को सही मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो सही मानता हूँ। बिल्कुल, मैं ही क्या, पूरी जनता इस बात को सही मानती है। आप क्या कहेंगे सर, गिरफ्तारी सही है और लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उस पर कितना असर पड़ेगा इस कार्रवाई का? देखिए, जो अभी गिरफ्तारी अगर इनको करनी भी थी तो पहले नोटिस में करते, ताकि आपको भी लगता कि हम अपने सम्मान में हैं। पहले नोटिस में तो जब करता, उस आप नोटिस में चुनाव उनको से जाना पहले- चाहिए। पहला, एक मिनट, पहला नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया, तीसरा नोटिस दिया। आप क्या सोच रहे हो दिल्ली के? आप डॉन हो, बदमाश हो, क्या हो? जो ऑफिसर, एक मिनट, जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेकिन ईडी पे बैठे हुए जो ऊंचे अधिकारी बैठे हैं, उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। नोटिस, अगर ईडी को इतना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था तो पहले नोटिस में उनको गिरफ्तार करते। नो नोटिस देने की क्या जरूरत थी? दिल्ली के केजरीवाल जी ईमानदार हैं, ईमानदार थे, और चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का उनका एक ही मकसद है कि जनता के बीच में माहौल को गलत तरीके से पेश करना और सीएम को गलत तरीके से साबित करना, जो कि नहीं होगा। और आचार संहिता के बीच में किसी भी पद पर किसी भी अधिकारी को, चाहे वो दिल्ली का सीएम ही क्यों ना हो और चाहे अदर पार्टी का ही क्यों ना हो, आचार संहिता के बीच में गिरफ्तार करना बिल्कुल ही गलत है और कानून के खिलाफ भी है। आचार संहिता और के मैं इसको अंदर सही में नहीं अगर मानता। आपके यहाँ कोई चीज़ हादसा हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, आचार संहिता में क्या करना चाहिए? आपके साथ पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, आपके साथ में कानून नहीं होना चाहिए। आप एक माहौल को अलग वे में लेके नहीं, अलग हमारे साथ में कई महिलाएं भी हैं, क्योंकि अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ दिया था, और अब महिलाओं से बातचीत करते हैं कि वो इस गिरफ्तारी को किस तरीके से देखती हैं। सर क्या कहेंगे? केजरीवाल ने तो भैया सब अच्छा किया है, लेकिन जो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं उनके साथ। गिरफ्तारी ठीक नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही सही। और जो मतलब उन्होंने किसके लिए नहीं करा, हर गरीब के लिए करा जी, लेकिन गरीब आगे आ नहीं रही है। चक्कर सब बजट में तो महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की बात की थी। क्या ये उसका तो कहीं असर नहीं है कि महिलाएं समर्थन में बोल रही हैं? नहीं भाई, हमारा तो है भी नहीं, हमारा बैंक का कोई अकाउंट वगैरह जो हम 1,000 रुपए के लिए लालच में अकाउंट ही बैठे। नहीं है? हमारा अकाउंट ही नहीं है। आप बताएं मैम, इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं और क्या असर होगा लोकसभा चुनाव में? क्या कहेंगे? असर क्या होगा भैया, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी है ये सब गलत है। केजरीवाल जिंदाबाद। आप बताएं क्या कहेंगे? सर हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। बुराड़ी में तो खासतौर पर बहुत अच्छा काम किया है। पहले कोई ये कांग्रेस ये भाजपा ने कुछ नहीं करा था, केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने नहीं अभी कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया। कल हाँ जी, रुकावट कर रही है, ये बात है सर। तो अगर लोकसभा चुनाव होते हैं उससे पहले नहीं बाहर आ पाते केजरीवाल, तो लगता है कुछ असर हो पाएगा? उस लोकसभा चुनाव में असर होगा उनके ना होने का दिल्ली में? आप क्या बताओगे? अच्छा, चलिए लोगों से और बात करते हैं। मैम सर आप क्या कहेंगे, कितना असर लोकसभा चुनाव में होगा? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में मेरे को जो लगता है सर, मैं दिल्ली का निवासी होने के नाते मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से अभी भाजपा ने जो माहौल बनाया है, उसका माहौल अब तो मेरे को लगता है ग्राउंड से हटता हुआ दिख रहा है। माहौल बहुत अच्छा था, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई माहौल अच्छा नहीं था, मगर मेरे को लग रहा है कि सर उनका जो माहौल बनाया हुआ माहौल अब ख़राब होता जा रहा है। क्योंकि उन्होंने इस समय पर अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तो कहने का मतलब दिल्ली के लोग जिस सीएम को, जिस पार्टी को 67 सीटें आ रही हों हैं, उस पार्टी के सीएम को गिरफ्तार कर लेने का मतलब यही है कि भाई माहौल दिल्ली के अंदर तो बदल चुका है। अच्छा, एक चीज और, एक सवाल ये भी उठता है, दिल्ली में जिनके ऊपर आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी जीती थी, कांग्रेस को हराया था और कांग्रेस के संग गठबंधन कर लिया, किस लिए? आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आ गई? और अब जब कांग्रेस के संग गठबंधन किया तो क्या विश्वास आप लोगों का अभी भी आम आदमी पार्टी पर है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी, देखिए भाई साहब एक मिनट, पहले एक राज्य की पार्टी थी, पहले एक राज्य की पार्टी थी, आज एक राष्ट्र की पार्टी है। और राष्ट्र की पार्टी और राज्य की पार्टी में बड़ा अंतर होता है सर। राष्ट्र की जब राष्ट्र पार्टी बन जाती है तो सर उसको छोटे छोटे से इलेक्शनों के लिए भी जाना पड़ेगा, अदर स्टेट में भी जाना पड़ेगा, और जब लड़ाई को बड़ा करना पड़ता है तो सर लोगों के बीच में जनता का जो प्रभाव होता है, जनता के बीच में जाके ही दिखाना पड़ता है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पर आरोप लगे, कांग्रेस के नेताओं से इस्तीफा मांगा कागज दिखा करके, और अब उन्हीं कांग्रेस के लोगों के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, समर्थन में बातचीत की जा रही है। क्या कहेंगे? समर्थन में इसलिए बात की जाती है, कांग्रेस भी एक थाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस का एक राहुल पप्पू जी आते हैं, वो उसका अध्यादेश का वो पर्चा फाड़ देते हैं संसद भवन में, जो कि संसद भवन एक मंदिर है, लोकतांत्रिक मंदिर है। जब वो धज्जियां उड़ा देते हैं
और उसी के विपक्ष में ये खड़े हुए थे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी को सभी ने वोट किया था, सभी ने समर्थन दिया था, अन्ना आंदोलन के साथ में जुड़ा हुआ था। सब कोई उस टाइम ये बोला था हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, सब कुछ ठीक था। फिर अब उन्हीं के बारे में इतने सारे घोटाले बताए थे। आज वो कांग्रेस कैसे इसका दूध का धुला हुआ हो गया। केजरीवाल जी से ये मैं जरूर पूछना चाहूँगा, केजरीवाल जी आपका पुराना वीडियो अगर आपके चैनल पे माध्यम पे हो, पुराना सारे रिकॉर्ड दिखाइएगा। सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, विड्रा चोर है, प्रियंका की ये है, सबके बारे में उन्होंने बोला। अब सब सही हो गया क्योंकि केजरीवाल के समर्थन में आ गए। आप भी वैसा कीजिए, केजरीवाल के समर्थन में आ जाइए। मतलब तब तो केजरीवाल जिसके समर्थन में आ जाए वो सारे नापाक हो जाते हैं। कांग्रेस भी वैसे हैं और ये आपका ये भी, तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करना उन दोनों की मजबूरी है। तो फिलहाल बुराड़ी विधानसभा के केशव नगर से हम लोगों ने ये बात जानने की कोशिश की आखिरकार जो कार्रवाई की गई थी उस कार्रवाई का क्या कुछ असर होगा। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनसे ईडी द्वारा लगातार जो पूछताछ का दौर है वो जारी है और देखना ये होगा कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है ऐसे में जो गिरफ्तारी की गई है उसका क्या कुछ असर पड़ता है, जनता का मूड क्या है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल मिली जुली राय बुराड़ी के केशव नगर से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।